नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आघात, जी हां, आघात यह बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन जब यही आघात किसी को लगता है तो बहुत बड़े घाव कर देता है। मानव इस आघात से उबरने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आघात से उबर नहीं पाता है। इसका जख्म बहुत ही गहरा होता है, नासुर की तरह, जो पल पर हर पल अंदर ही अंदर टीस मारते रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस क्यों के सवाल का कोई जवाब नहीं। कहीं से भी उम्मीद की किरण जागती है तो दूसरे पल यही उम्मीद की किरण खुद धाराशायी होकर धाराशायी हो जाता है। क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ में नहीं आता। इस वीडियो के माध्यम से इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं। आखिर हमारे जीवन में ऐसा होता ही क्यों है? अगर होता है तो ऐसा क्या करे क्या नहीं करे जिससे इस आघात के आघात से छुटकारा मिल सके, रास्ता मिल सके। इसी कारण को जानना बहुत जरूरी है। तो जानते हैं जिन जातक का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख तथा 29 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 अर्थात अंक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रदेव है, जिनका स्थान देवों का देव महादेव की जटा को सुशोभित करते हैं। देवों का देव महादेव की मस्तिष्क की ऊर्जा से चंद्रदेव ऊर्जा से ऊर्जावान होते हैं। अंक 2 मृदुल स्वभाव, कल्पनाशील, कला प्रिय तथा इनका जीवन रोमांटिक से भरा होता है। अत्यंत कल्पनाशील होने के साथ साथ हमेशा कल्पना लोक में ही विचरण करते रहते हैं, लेकिन अपनी कल्पनाओं एवं योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाते। इनकी योजनाएं मन मस्तिष्क तक ही सीमित रह जाती है। अगर ये अपनी कल्पनाओं को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने लग गए तो हर क्षेत्र में इन्हें कामयाबी का मिलना तय ही नहीं, सुनिश्चित भी है। आखिर इनका मन कल्पना लोक से बाहर क्यों नहीं निकल पाता? सिर्फ कल्पना और सपने देखना। चूंकि चंद्र मन का कारक है, मन में हमेशा उथल पुथल, चंचलता, चंचल मन इनका कभी शांत रह ही नहीं पाता। इनके मन को आघात तब पहुंचता है जब इनको अपने ही प्यार में धोखा मिलता है, अपने ही विश्वास को धोखा मिलता है, और तब इस धोखे को यह सहन नहीं कर पाते और एकांतवास लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चूंकि चंद्र महादेव के मस्तिष्क अर्थात महादेव के जटा में विराजमान है और मस्तिष्क को चलायमान करने वाले राहु है अर्थात अंक 4 राहु ही है, जिनके सकारात्मक ऊर्जा से मस्तिष्क का हर कार्यकलाप होता है। चूंकि राहु में दोनों ही ऊर्जा विद्यमान है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा का भी समावेश रहता है। चूंकि चंद्र एक श्रापित ग्रह है तथा राहु भी निष्कासित ग्रह है। चूंकि राहु अमृत पान करने के कारण देवत्व में शामिल हो गया, यही कारण है। राहु की कोई भौतिक स्थिति नहीं होने के कारण राहु हवा है, छाया है। अपनी छाया शक्ति के बल पर ही मस्तिष्क के क्रियाकलाप को अदृश्य रहकर नकारात्मक या सकारात्मक रूप स्वरूप के द्वारा मस्तिष्क के हर कार्य को सुचारू रूप से चलाने का कार्य राहु के द्वारा ही किया जाता है। राहु राक्षस होने के कारण राक्षसी ऊर्जा नकारात्मकता लिए राहु में विद्यमान है। जब राहु अमृत पान कर रहा था और वो भी चंद्रदेव का रूप स्वरूप लेकर, तब चंद्रदेव तथा सूर्यदेव मोहिनी रूप स्वरूप लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी को अवगत कराया, ये तो चंद्रदेव नहीं, ये तो राहु है। और तब मोहिनी स्वरूप रूप लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला सर धड़ से अलग कर दिए। चूंकि अवगत कराने में चंद्रदेव का साथ था और चंद्रदेव महादेव की जटा को सुशोभित करते हैं और मस्तिष्क की ऊर्जा को चलायमान राहु के द्वारा किया जाता है, तथा चंद्रदेव महादेव के मस्तिष्क की ऊर्जा से ऊर्जावान होते हैं और मस्तिष्क पर राहु का एक छत्र राज चलता है। तथा चंद्र मन का कारक है और राहु मस्तिष्क की ऊर्जा का कारक है। साथ ही साथ राक्षसी ऊर्जा राहु के अंदर अपनी ऊर्जा लिए विद्यमान रहता है। चंद्र चूंकि मन का कारक ग्रह है, मस्तिष्क के अंदर का नहीं, मस्तिष्क के बाहर। क्योंकि चंद्र महादेव के जटा में विराजमान है, मस्तिष्क के अंदर नहीं, लेकिन दोनों का समावेश एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसी को समझना बहुत जरूरी है। इसी कारण को भली बातें जान लिए, समझ लिए तो जिंदगी की सारी समस्याएं, जिंदगी के सारे भ्रम स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। इसलिए राहु चंद्र के मन को अपने मस्तिष्क की नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा चंद्र पर ग्रहण लगा देता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जा सकता है। राहु अपना प्रभाव चंद्र के मन पर इस प्रकार डालता है, उसके सोचने समझने की शक्ति ही छिन्न हो जाती है, चंद्र की ऊर्जा धूमिल हो जाती है, मलिन हो जाता है। क्योंकि चंद्र की सकारात्मकता जहां एक और रोशनी
प्रकाश उजाले को दर्शाता है, वहीं चंद्र की नकारात्मक ऊर्जा अंधकार को भी दर्शाता है। सकारात्मकता जहां प्रकाश शुभ, उष्णता, धन संपदा, लग्जरी जिंदगी के साथ साथ जीवन दान भी देता है। वहीं चंद्र की नकारात्मकता अंधकार, अशुभ, शीत, निर्धनता, आलस्य तथा मृत्यु प्रदान भी करता है। अंक 4 अर्थात राहु अंक 2 अर्थात चंद्र पर अपनी नकारात्मक ऊर्जा से अपना प्रभाव इस प्रकार डालता है जिससे चंद्र अर्थात अंक 2 की सकारात्मकता भी नकारात्मक ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। अंक 4 अर्थात राहु छाया है, मायावी ग्रह है। अपने माया के प्रभाव से अंक 2 अर्थात चंद्र के चारों तरफ अंधेरा कर समस्याओं को अंबार लगा देता है। राहु ऐसा माया जाल चंद्र प्रधान जातक के जीवन पर डालता है जिससे मानव का उस माया जाल से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सबसे पहले अंक 4 अर्थात राहु की मायावी ऊर्जा अपनी माया जाल से अंक 2 अर्थात चंद्र के मन को ही प्रभावित करता है, जहां से वह कल्पना लोक में विचरण करता है, आकाश में उड़ने के सपने देखता है, कल्पना लोक के द्वारा अपने सुनहरे जीवन को संवारने के सपने देखता है। ये सारे रास्ते अपनी माया जाल के प्रभाव से अंधकार कर बाधित कर देता है। अंक 2 अर्थात चंद्र प्रधान जातक को लगने लग जाता है, अब मेरे जीवन में अंधकार के सिवाय और कुछ नहीं। इनके मन को बहुत बड़ा आघात तब पहुंचता है जब इनको अपने ही प्यार से धोखा मिलता है। मेरा प्यार जिसने जन्मों जन्मांतर तक साथ रहने की कस्में खाई, समय बिताया, पल पल मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर सहलाकर विश्वास दिलाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वही अचानक मुंह फेर लिया, धोखा दे गया, आघात दे गया, एकांतवास होने पर मजबूर कर दिया। जहां जहां जिन जिन पर विश्वास किया सबने धोखा ही दिया। हद तो तब हो गई जब अंक 7 अर्थात केतु चूंकि छाया ग्रह है, इसका प्रभाव भी अंक 2 अर्थात चंद्र को एकांतवास में ले जाकर एकांत में एकांत कर अपने छाया का प्रभाव इतना तीव्र कर देता है कि अंक 2 अर्थात चंद्र प्रधान जातक केतु के छाया के प्रभाव में आ जाता है और तब केतु चंद्र प्रधान जातक के शरीर का शोषण करता है। चंद्र पर चंद्र केतु ग्रहण योग बनाकर उसे भोगता है, क्योंकि अंक 7 अर्थात केतु पुरुष प्रधान ग्रह। अंक 2 अर्थात चंद्र प्रधान जातक को अंक 4 अर्थात राहु, अंक 7 अर्थात केतु का प्रभाव होने से मानो ऐसा लगता है किसी ने मेरे सोचने समझने की शक्ति को ही छिन्न कर दिया है। शरीर पर पता नहीं कितने क्विंटल का भार आ गया हो, चंद्र प्रधान जातक पसीना पसीना हो जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, विशेष तौर से रात के समय। जब राहु और केतु का प्रभाव चंद्र प्रधान जातक के शरीर पर से हटता है तो लगता है अब जान में जान आई, सांस में सांस आई। इसका सबसे बड़ा कारण है राहु केतु दोनों का छाया बनाने में अंक 2 अर्थात चंद्रदेव का सबसे बड़ा योगदान था। ना चंद्रदेव चुगली करते और ना ही राहु का गला सुदर्शन चक्र से कटता और ना ही केतु का धड़ सर से अलग होता। यही कारण है अंक 2 चंद्र प्रधान जातक के ऊपर छाया का प्रभाव अधिक रहने के साथ साथ अंक 4 अर्थात राहु की नकारात्मक ऊर्जा मानसिकता को कुंठित कर उसके सोचने समझने की शक्ति को बाधित कर देता है। मानव डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। चूंकि राहु केतु की माया जाल माया लोक छाया लोक के द्वारा ही अंक 2 अर्थात चंद्र प्रधान जातक पर अपने माया शक्ति की ऊर्जा से अपने शिकंजे में फंसाकर अपने माया जाल के शिकंजे में जकड़ लेता है। शारीरिक शोषण करने के साथ साथ तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर देता है। अंक 2 अर्थात चंद्र के मन की सोच को अंक 4 अर्थात राहु मानसिकता के द्वारा छिन्न भिन्न कर देता है। चंद्र प्रधान जातक इस चकाचौंध की दुनिया से दूर भागने की सोचने लगता है। जातक का भरोसा दुनिया से टूट जाता है। जिस पर विश्वास करके सब कुछ सर्वस्व अपना निछावर कर दिया, उसी ने मन पर कुठाराघात किया, उसी ने धोखा दिया, जख्म दिए। यहां पर फिर समझने वाली बात है, जिसने कुठाराघात किया, जिसने जख्म दिए, तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर दिया, जीवन के प्रति सुनहरे सपने दिखाए, वह कोई और नहीं अंक 7 अर्थात केतु का ही माया जाल है, जिसने विश्वास दिलाया, भोगा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोड़ गया तड़पता हुआ, दिल पर आघात देकर चला गया, दर्द दे गया, सारे अरमान धूल मिल हो जाता है, सारे सपने बिखर जाते हैं। तिनका जो अपने जीवन के सुखद भविष्य के लिए संजोए थे, एक पल में बिखर कर धाराशायी हो जाता है। अब जो बताने वाला हूं ध्यान से सुने, जाने और समझे। ये सब राहु केतु के माया जाल के माया है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं। जिस तरह महाभारत काल में महान धनुर्धर अर्जुन ने प्रण लिया था, जय दत्त को सूर्य अस्त से पहले पहले मार दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।
तब श्री कृष्ण अपने माया जाल के प्रभाव से सूर्यदेव को ढक लिया। जयद्रथ को लगा अर्जुन का प्रण विफल हो गया और वह आगे आकर अर्जुन के सामने अट्टहास करने लग गया। और तब श्री कृष्ण अपने माया जाल को हटाते हुए बोले, अभी सूर्य अस्त होने में बाकी है। और तभी अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाण से संघर्ष कर अपना प्रण पूरा किया। ठीक उसी तरह मुल्लंग 2 अर्थात चंद्र प्रधान जातक के लिए यह सब कुछ राहु केतु का माया जाल है। राहु मन पर कब्जा कर भ्रमित करता है, चारों तरफ अंधकार कर देता है, सारे रास्ते मन में आने वाले सुख के पल को बाधित कर देता है। केतु चंद्र प्रधान जातक के शरीर पर चढ़कर अपनी छाया शक्ति की माया से शरीर का शोषण करता है। दोनों का मकसद एक ही है, अंग 2 अर्थात चंद्र पर ग्रहण लगाने का उद्देश्य एक ही है। हर हाल में अंग 2 अर्थात चंद्र को कुंठित कर मन में इतना मनोविकार पैदा कर दो, शरीर का शोषण कर इतना त्रस्त कर दो कि उसके सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहे और ना ही शरीर में इतनी ताकत कि वह स्वयं अपने आप को संभाल पाए। और यह सब इसलिए हो रहा है या होता आया है या होता रहेगा क्योंकि चंद्रदेव ने ही मोहिनी स्वरूप श्री हरि विष्णु जी को बताया था। यह चंद्रदेव नहीं राहु है और सुदर्शन चक्र से गला कटने के कारण चंद्रदेव के मत्थे चढ़ गया। इसका प्रतिफल राहु का शरीर 2 भागों में खंडित हो गया। यह सब बदले की भावना है जो अनंत काल से चलता आ रहा है और यह सब चलता ही रहेगा। युगों युगों से चंद्र पर ग्रहण लग रहा है और लगता ही रहेगा। इसलिए यह अंधकार सिर्फ माया जाल है और यह माया जाल सिर्फ 2 घड़ी की होती है। इसी को समझना पड़ेगा। इसी माया जाल से भ्रमित होकर जयद्रथ मारा गया। इसलिए आप इस राहु केतु के माया जाल में फंसकर भ्रमित न हो। यह माया कुछ पल के लिए होता है जो बहुत बड़ा घातक सिद्ध होता है या हो सकता है। इसके लिए मन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, अपने मन की उड़ान को क्रियान्वित कर योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने लग गया तो समझ ले दुनिया आपके कदमों में नतमस्तक होगी और आप आकाश की ऊंचाइयों पर वो सपने, वो उड़ान जो आप देखा करते थे साकार होता हुआ देखेंगे। लाखों करोड़ों अरबों के मालिक होंगे, लग्जरी जिंदगी से वशीभूत होंगे। मीडिया आपके आगे पीछे भागेगी आपकी एक झलक पाने के लिए। आप सुर्खियों में रहेंगे। बस मात्र एक उपाय, नाम को बैलेंस कराने के साथ साथ अपने मन को सुदृढ़ करने के लिए देवों के देव महादेव के शरण में जाने के साथ साथ सूर्यदेव के शरण में आपको जाना होगा। बस आपकी किस्मत, आकाश में आपके सारे सपने साकार। स्वतः ही आपके जीवन से ये माया जाल समाप्त। देवों का देव महादेव ही इस माया जाल के भ्रम को तोड़ सकते हैं क्योंकि चंद्रदेव महादेव के मस्तिष्क की ऊर्जा से ऊर्जावान होते हैं। इसलिए निरंतर होठ नहीं हिले, जीभ नहीं हिले, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते रहे। चूंकि सूर्यदेव तथा चंद्रदेव प्रकृति के योगदान देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए अपने मन को सुदृढ़ करने के लिए सुबह सूर्य उदय होते समय सूर्यदेव के दर्शन जरूर करें तथा सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्यदेव की किरणें जैसे ही आपके पूरे शरीर पर पड़ेगी, राहु केतु का मायाजाल स्वतः ही अपना मूल स्वरूप खो देगा। अपनी मानसिकता को सुदृढ़ रखें, नकारात्मक सोच को अपनी मानसिकता में प्रवेश नहीं करने दें, वरना ग्रहण योग बन जाएगा। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकती है। किसी पर भी विश्वास या अंधविश्वास नहीं करें। अपने करियर, अपने कार्य पर ही फोकस बनाए रखें। योगा करें, साधना करें, व्यर्थ के मानसिकता में आए प्रश्न से दूर रहें। आपकी दुनिया बहुत ही खुशहाल है, आप अपने ही दुनिया में रहें। जब जब आप दूसरों की दुनिया में अपने खुशहाल जीवन को तलाशेंगे, आप कष्ट में रहेंगे, आपको धोखा ही मिलेगा। किसी पर विश्वास करके किसी से दिल लगाकर आघात अपने दिल पर लगने ही नहीं दें, जो आगे चलकर नासुर बन जाए। क्योंकि आपकी कमजोरी है, आपको अपने जीवन में किसी न किसी का साथ चाहिए ही चाहिए। इसी कमजोरी को दूर करें। आपसे ही ये संसार की रौनक है, आपसे ही फलते फूलते हैं ये प्रकृति। आपकी चांदनी से पूरे संसार को शीतलता प्रदान होती है। बस अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। अंग 2 अर्थात जल। आप स्वयं जल हैं। आपका काम है आगे, सिर्फ आगे बहते और बहते रहना। बस आप कहीं रुके नहीं। धरती लोक, छाया लोक, माया लोक की दुनिया है। आप गंधर्व होने के साथ साथ आपका स्थान आकाश के सितारों के बीच रहकर अपनी चांदी की रोशनी से रोशन करना है। धरती लोक के भ्रम जाल में नहीं फंसे, इस मायावी दुनिया से बचे।
तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।